हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू फैशन एंड स्विंग एकेडमी। आज से शुरू होती है पॉकेट की सीरीज़। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे पैच पॉकेट एंड पैच पॉकेट विद अ फ्लैप। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काटेंगे पैटर्न, और पैटर्न काटेंगे मेन बॉडी का, जिस पे कि हम पैच पॉकेट लगाएंगे। तो मेन बॉडी आप अपने हिसाब से काटिए। ये एक्चुअली हम शर्ट पे नहीं लगा रहे हैं, ये बस मैं एक पीस काट रही हूँ आपको पैच पॉकेट बताने के लिए। तो मैं 9x9 का पीस काट रही हूँ। ये पैच पॉकेट आपने शर्ट्स पे देखा होगा, लेडीज शर्ट्स जेंट्स शर्ट दोनों पे देखा होगा, जो ऊपर से लगता है। तो उसके लिए मेन बॉडी तो चाहिए। तो मैं एक पीस काट रही हूँ 9 इंच बाय 9 इंच का। तो ये कट गई है हमारी मेन बॉडी, और इसे आप फैब्रिक पे एक ही पीस काटेंगे, क्योंकि हमें एक ही पीस चाहिए एक पॉकेट लगाने के लिए। 9x9 इंच की मेन बॉडी फैब्रिक पर आप एक ही पीस काटेंगे। सेकेंडली हम आते हैं पैच पॉकेट की तरफ। अब पैच पॉकेट की लंबाई होती है 5.5 इंच, चौड़ाई होती है 5 इंच, प्लस इसको सीम अलावेंस फोल्ड के लिए अलग लगेगा आधे आधे इंच का तीनों तरफ। एंड ऊपर सीम अलावेंस आप ऐड करेंगे 1.5 इंच का, जो कि फोल्डिंग में चला जाएगा। तो ये आधे इंच का सीम अलावेंस, ऊपर आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 1.5 इंच, एंड दोनों ही साइड में आधे आधे इंच का सीम अलावेंस। पॉकेट की लंबाई होगी 5.5 इंच, पॉकेट की चौड़ाई होगी 5 इंच। अगर आपको मेजरमेंट याद नहीं रहे तो आप ये याद रखें कि पॉकेट इतना चौड़ा हो जिससे आपकी हथेली अंदर चली जाए, आपका पाम अंदर चला जाए। तो चौड़ाई होगी 5 इंच, लंबाई होगी 5.5 इंच। एक्स्ट्रा हाफ इंच का सीम अलावेंस फोल्डिंग के लिए, और ऊपर 1.5 इंच का सीम अलावेंस। अब हम पॉकेट के लिए फ्लैप भी बनाएंगे। इस लेक्चर में हम फ्लैप भी सीखेंगे। तो हम फ्लैप कट करते हैं। पॉकेट के फ्लैप की चौड़ाई उतनी होगी जितनी की पॉकेट की चौड़ाई होगी, वो सिंपल है। अब फ्लैप की लंबाई या ऊंचाई कितनी होगी, तो बीच से उसकी ऊंचाई होगी 2 इंच की। बीच से आपको सेंटर निकालना है उसकी ऊंचाई होगी 2 इंच, और साइड में उसकी ऊंचाई होगी 1.5 इंच। 1.5 इंच इस तरफ, 1.5 इंच उस तरफ, क्योंकि मुझे शेप देना है फ्लैप को इस तरीके से। इसीलिए बीच से मैंने ऊंचाई ली है 2 इंच, एंड साइड से मैंने उसकी ऊंचाई ली है 1.5 इंच, एंड मैंने क्वार्टर इंच का सीम अलावेंस दिया है ऑन ऑल द साइड्स। फैब्रिक पर हमें फ्लैप के 2 पीसेस कट करने हैं, क्योंकि स्टिच करके टर्न करना होगा। इसके लिए 2 पीसेस काटेंगे हम फ्लैप के फैब्रिक पे। पॉकेट के फोल्ड्स को प्रॉपरली आयरन करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हम इस लेक्चर में इसको भी कवर करेंगे। पहले आप नॉचेस दे दें पैच पॉकेट को,
उसके बाद हम देखेंगे हम इसे फोल्ड एंड आयरन कैसे करेंगे। आप डायरेक्टली इसे फोल्ड करके आयरन ना करें, एजेस स्ट्रेट नहीं होंगे। इसके लिए आप कोई कार्डबोर्ड ले या थिक पेपर ले और उसके हेल्प से इस तरीके से आप फोल्ड करके आयरन कर दें। कार्डबोर्ड या थिक पेपर बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्टली फोल्ड करने जाएंगे तो फोल्ड आपका इवन नहीं होगा, ना ही आप आसानी से उसे फोल्ड कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान दें। इस तरीके से कार्डबोर्ड का सहारा लेके या थिक पेपर का सहारा लेके हेल्प लेके आप इसे फोल्ड करें। तो ये तीनों साइड्स हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमने, अगर आपको याद हो, आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है तो आधा इंच का फोल्ड होगा। एंड ऊपर हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है तो 1.5 इंच का ही फोल्ड होगा। ये ऊपर की साइड की तरफ हम आ गए। यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन है तो हमने पहले बड़ा वाला फोल्ड कर दिया और 1/2 इंच का फोल्ड उसके अंदर कर दिया। ये पॉकेट का ऊपर का हिस्सा होगा, बड़ा वाला फोल्ड। पैच पॉकेट के लिए जो फ्लैप काटा है उसकी चौड़ाई पैच पॉकेट के हिसाब से ही होगी, तो उसी हिसाब से आप नॉच दे दें और सिल ले साइड्स को। पहले शुरू करते हैं हम मेन बॉडी से। मेन बॉडी के चारों तरफ हम डबल फोल्ड करके सिल देंगे ताकि कोई धागा वगैरह निकल के डिस्टर्बेंस ना हो। और उसके ऊपर ये पैच पॉकेट अच्छे से लगा देंगे एंड देन फ्लैप। तो शुरू करते हैं मेन बॉडी के चारों कोनों को सिलने के लिए। बारीक सा डबल फोल्ड करना है आपको। क्वार्टर इंच का डबल फोल्ड करें, पहले 1/4 इंच फिर 1/4 इंच एंड सिलाई मार दे किनारे से। चलिए अब आते हैं पैच पॉकेट के तरफ। पैच पॉकेट को के बड़े वाले फोल्ड को, ऊपर के फोल्ड को हमने टॉप स्टिच दे दी है। अब इसे बराबर से रखेंगे, मेन बॉडी पर अरेंज करना है एकदम सही से। अगर आप शर्ट पे लगा रहे हो तो उसका अलाइनमेंट, उसका प्लेसमेंट सही देखें, उसे पिन अप करें एंड फिर स्टिच करना शुरू कर दें। इस तरीके से हम शुरू करेंगे। अंदर से
अंदर जाएंगे, नीचे से ऊपर आएंगे, आधा इंच अंदर जाएंगे, नीचे से ऊपर आएंगे, फिर बाहर आएंगे एंड पॉकेट के किनारे से सिलना शुरू करेंगे। इस तरीके से आधा इंच अंदर सिलने की वजह ये है कि अंदर का जो मार्जिन है, पॉकेट के अंदर का जो मार्जिन है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब भी आप अपना हाथ डालेंगे पॉकेट में, वो मार्जिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जैसे उस साइड किया है उसी तरह से इस साइड भी हम करेंगे। तीनों कोनों को किनारे से हम सिलाई करेंगे। ये अंदर आएंगे आधा इंच एंड नीचे जाएंगे। इससे अंदर की जो साइड का जो मार्जिन है वो ऊपर की तरफ लॉक हो जाएगा और डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये लग गया हमारा पैच पॉकेट आसानी से। अब हम स्टिच करेंगे फ्लैप को। फ्लैप की चौड़ाई हमेशा पैच पॉकेट के चौड़ाई के हिसाब से ही रखेंगे एंड उसी तरह से हम उसके किनारों को सिल देंगे। हमें सिलना है दोनों छोटे किनारों को एंड वो जो ट्रायंगल वाला किनारा है उसे सिलना है। ये दो छोटे किनारे एंड वो ट्रायंगल वाला किनारा। पहले हमें ये स्ट्रेट किनारे को नहीं सिलेंगे। अब नॉचेस देंगे। दो सिलाई जहां आपस में मिलती है उस पॉइंट पर हमें नॉच देना है ताकि हम आसानी से टर्न कर सके इस फ्लैप को। याद रखें, दो सिलाई जहां मिलते हैं वहां पर, उस पॉइंट पर हमें नॉच देना है। अब इसको टर्न करें एंड किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से सारे पॉइंट्स बाहर अच्छे से निकाल लें और उसको अच्छे से आयन कर दें। चाहे तो आप एक टॉप स्टिच भी दे सकते हैं, आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं अलग कलर का थ्रेड लेकर। सब आपके डिज़ाइनिंग पर है एंड आपके क्रिएटिविटी पर है। ये अच्छे से टर्न करके उसे आयन कर दें एंड टॉप स्टिच देना नहीं देना आपकी मर्ज़ी है। मैं दे रही हूँ। पहले मैं सील कर रही हूँ इस स्ट्रेट वाले किनारे को एंड फिर मार्जिन से थोड़ा सा अंदर मैं स्टिच दे रही हूँ, टॉप स्टिच। आप अपने पसंद के हिसाब से करें, इसमें कोई कंपल्शन या कोई रूल नहीं है। अब अगर धागा निकलता हो तो उसे अच्छे से क्लियर कर दें, कट कर दें एंड ये तैयार हो गया फ्लैप, जिसे हम पैच पॉकेट के ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से वो फोल्ड हो जाएगा और उसका कच्चा किनारा अंदर चला जाएगा। तो पैच पॉकेट के थोड़ा सा ऊपर हम उसे फिक्स करेंगे। ये पैच पॉकेट है, इससे थोड़ा सा ऊपर इस स्ट्रेट किनारे को हम रखेंगे। इसे प्लेस कीजिए थोड़ा सा ऊपर और पिन अप कीजिए एंड स्टिच कीजिए 1/4 इंच के स्टिचिंग मार्जिन से या 1 फुट के स्टिचिंग मार्जिन से। प्रेशर फुट का जो सिंगल फुट है ना, उसके स्टिचिंग मार्जिन से स्टिच कीजिए। एंड उसके बाद ऐसे बंद करके एक टॉप स्टिच दे दें ताकि अंदर का जो कच्चा मार्जिन है वो सील हो जाएगा, अंदर स्टिच हो जाएगा वो कच्चा मार्जिन।
तो ये आसानी से बना लिया हमने पैच पॉकेट एंड उसके साथ फ्लैप, दैट इज़ पैच पॉकेट एंड पैच पॉकेट विद अ फ्लैप। यहाँ पर आप बटन होल दे देंगे ऊपर और नीचे पैच पॉकेट पर आप बटन लगाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू एंड बाय बाय।